नमस्कार साथियों। बॉलीवुड के सीनियर जर्नलिस्ट शांति स्वरूप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके बारे में अक्सर मीडिया में बात होती है, लेकिन वो बात ऐसी होती है कि मीडिया की ही हंसी उड़ा दी गई होती है। अक्सर देखने में आता है फिल्मी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं वो मीडिया को कुछ नहीं समझते हैं। जैसे हाल ही में जो है अभी जॉन अब्राहम की जो फिल्म आने वाली वेदा, उसके ट्रेलर लॉन्च का मौका था और एक जर्नलिस्ट ने उनसे बहुत सीधा सपाट सवाल पूछा कि पिछले कुछ समय से आप लगातार एक्शन फिल्मों में दिख रहे हैं और वो एक्शन फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्या आप अब अलग तरह की फिल्म करेंगे कोई या एक्शन ही करेंगे? वेदा भी एक्शन है। तो उसमें जॉन अब्राहम ने उसको इडियट बोला। पूरा एक वाक्य था लेकिन उसमें इडियट शब्द उन्होंने मेंशन किया। उसी तरह से जब अक्षय कुमार से फिल्म खेल खेल में जो उनकी अगली आने वाली फिल्म है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ट्रेलर लॉन्च पर पूछा गया कि उनकी पिछली कुछ फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो रही हैं, वो किस तरह से इसको देखते सोचते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी कोई मैं मर नहीं गया हूँ, मुझे कंडोलेंस मैसेज आ रहे हैं। जबकि यही अक्षय कुमार हैं जो कुछ दिनों पहले जो ये कह के इंटरव्यू में मतलब सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब मेरी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं। तो एक तरफ तो वो सिंपैथी बटोरना चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई उनको सिंपैथी वाले मैसेज भेजता है तो वो उसकी हंसी उड़ाते हैं कि भाई मेरा मुझे क्यों कंडोलेंस जैसे मैसेज भेज रहे हो, अभी मैं मर नहीं गया हूँ। क्या वजह है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि बॉलीवुड के जर्नलिस्ट को फिल्मी सितारे इतने हल्के ढंग से ले लेते हैं? आज हम शांति जी से इस पर बात करेंगे। किस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कैसे आयोजित होती हैं, पीआर की इसमें क्या भूमिका होती है? तो ये सारे मुद्दों पर शांति सर नमस्कार, आपका इस बातचीत में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपने बुलाया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो आज का विषय जैसे कि मैंने बताया है और आप लगातार इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों को अटेंड करते हैं, आप रोज जो है इन चीज़ों से रूबरू होते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि भाई जॉन अब्राहम से तो बड़ा वाजिब सवाल पूछा गया था। वो लगातार फ़िल्में कर रहे हैं, सत्यमेव जयते 2, अटैक और भी 1-2 फ़िल्में आई। पठान में वो खलनायक थे, उनका रोल अलग था, लोगों ने एप्रिशिएट किया। लेकिन बाकी पिछली जो फ़िल्में एक जैसी एक्शन फ़िल्में थी और ना उनकी कहानियाँ ठीक से थी, ना फ़िल्म ठीक से बनी, फ्लॉप हो गई। तो जर्नलिस्ट ने कुछ गलत तो नहीं पूछा था कि आप क्या एक बार फिर वैसी फ़िल्म कर रहे हैं, क्या आप कब कुछ अलग करेंगे? तो इसमें उन्होंने भड़क कर जो इडियट कहा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जॉन अब्राहम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फिल्म वेदा की, उसमें मैं ठीक। मौजूद नहीं था। अच्छा, ठीक है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा था, उसने अपनी व्यथा बताई मुझे। तो मैंने उसको ओके। बहुत ही हल्के से कहा कि आप गए क्यों थे? ठीक बात है। उसने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा सवाल ये है कि क्या वो वास्तव में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? हाँ। पता चला उस वहाँ जर्नलिस्टों के नाम पर, मतलब देखिए किस तरह के लोग थे वहाँ पे। जी, आधे से ज़्यादा उनके फैन्स भरे हुए थे। वो फैन्स जो ठीक बात है। नकली फैन्स हैं, असली नहीं है। जी, ये एक जी। नया प्रचलन शुरू हो गया है फैन्स को जोड़ने का। बिल्कुल, बीच में एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार ने छापा भी था कि इनको 300 रुपए से 500 रुपए तक दिए जाते हैं और फैंस बन के आ जाते हैं लोग। बिल्कुल उसकी ठीक बात। बात है। हाँ, दूसरी बात, जर्नलिस्टों में पपराजी 20 के आसपास थे। अब ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पपराजी का काम क्या था? उसके बाद कुछ यूट्यूबर थे, कुछ चैनल के रिपोर्टर थे और प्रिंट मीडिया से बहुत कम संख्या में लोग थे। बिल्कुल। तो असली क्या आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे? दूसरी चीज, पिछले 2-3 वर्षों से एक नया चलन शुरू हो गया है कि जितने आर्टिस्ट हैं वो इतनी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या ये समझिए कि लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं कि हर फिल्म के प्रेस शो तक में ये लोग अपने इन्फ्लुएंसर को और अपने फैंस को बुलाते हैं। इस ढंग, और प्रेस कैंपेन में तो तय है कि बुलाना ही बुलाना है। इस ढंग से बिल्कुल। करके वो क्या करते हैं कि जो वास्तव में जर्नलिस्ट है उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से जैसा उनको सिखाया जाता है वैसा ही बीच में और दंगा करते रहते हैं, वाहवाही करते रहते हैं। ओके। अब ये जो इन्फ्लुएंसर बुलाए जाते हैं या फैंस बुलाए जाते हैं, इनको बुलाने की जो योजना है वो एक्टर की होती है कि निर्माता की होती है या फिल्म के प्यारों की होती है? इसका सही सही जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर ठेला कर रहा है, भाई हम क्या करें, हम क्या करें। अच्छा, जब फैंस मौजूद हों आपके
तो जो आर्टिस्ट होता है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बात कर रहा होता है वो अपने फैंस को संदेश दे रहा होता है, वो उनके सामने अपने आप को ताकतवर बता रहा होता है, और जितनी उसकी बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन है वो सारी वो निकाल रहा होता है। तो जॉन अब्राहम ने या अक्षय कुमार ने जो कुछ भी पिछले दिनों बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे, वो अपने फैंस को दे रहे थे, और ये कहें कि जो सोशल मीडिया के उनके फॉलोवर्स नाम के हैं तथा कथित, वो उन तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। अक्षय कुमार वही है जिन्होंने सरफरा के असफलता के 4-5 दिन के बाद एक बहुत बड़े गाता नाम का चैनल है, उस पर जाके दुनिया भर की रोई कि लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे मेरी फिल्में 4-5 फ्लॉप हो गए, तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया, लोग खुशी मना रहे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कहा। अब बाकी क्या रहा जरा जो फिल्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अतः वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई खेल खेल में, वो भी बहुत मजेदार थी। वहां दुर्भाग्य से उस जी। वक्त अब मैं नहीं जा पाया था, लेकिन अच्छा। मैंने जो वीडियो देखे उसे समझ में आया। मुश्किल से 4 जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा, उसके बाद 5 जर्नलिस्टों को बुला के एक गेम खेला गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। ये क्या था? बिल्कुल। उन 4 सवालों के दौरान आपने अपनी भड़ास निकाली जो आप निकालना चाह रहे थे, जो आप लोगों को संदेशा पहुंचाना चाह रहे थे। उसकी एक और वजह है कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि इससे पहले एक और 2 किस्से और हुए हैं। जी। उन 2 किस्सों पर यार बहुत बारीकी से नजर दौड़ा तो एक बात समझ में ये आती है कि जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कहीं जरूरत से ज्यादा इन आर्टिस्टों पर या फिल्म के प्यारों पर हावी होने लगे हैं। क्यों ओके। हावी होने लगे हैं? क्योंकि हमारे पीआरओ या हमारे जो फिल्म के आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए हैं। उन्हें लगता है कि इस इन्फ्लुएंसर के इतने फॉलोवर्स हैं, मतलब हमारी बात यही पहुंचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। अरे भैया, ये भी तो पता करो जो फॉलोवर्स हैं कितने असली हैं कितने नकली हैं। और सही है। फॉलोवर्स 2 लाख है तो जो भी चीज उसने डाली है रील्स वगैरह, उसको देखा कितने लोगों ने, और जिन लोगों ने देखा वो कितने जुनून है। यार आप जरा से जांच करें तो बहुत बारीकी से सामने में आ जाता है। मुझे कई लोगों ने बताया, करके दिखाया, तो मुझे पता चला कि सारे फॉलोअर्स गलत थे, सारे जो व्यूज आए थे वो भी गलत थे। सबसे बड़ा किस्सा हुआ था सनी देओल के बेटे राजवीर की फिल्म रिलीज हुई थी, राशि प्रोडक्शन की, दोनों। जी जी। वहां पर इन्फ्लुएंसर्स बुलाए गए थे प्रेस शो में। पीआरओ ने बुलाया था कि सनी देओल ने बुलाया था, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर बहुत बदतमीजी से सनी देओल से बात कर रहा था। वहां गलती सारी उस इन्फ्लुएंसर की थी, उसको बात करने का तरीका नहीं आ रहा था, और मामला झगड़े तक पहुंच गया। और उसका एक ही बार बार कहना था, मुझे पीआरओ ने बुलाया क्यों? और पीआरओ चुप, किसी की कोई हिंसा नहीं, बात करने की हिम्मत नहीं थी। फिर दूसरा किस्सा हुआ फिल्म खेल खेल के गाने में, जब तापसी पन्नू के साथ हुआ। जी एक जी जी। इन्फ्लुएंसर ने सेल्फी मांगी, उसने सेल्फी नहीं दी तो उसने ऊट पटांग लिख दिया, और उसका भी यही दावा था कि पीआरओ ने मुझे इसी शर्त पर बुलाया था कि मैं आपके साथ सेल्फी लूंगी, रील्स बनाऊंगी और उसको इंस्टाग्राम पे डालूंगी। आज आप मना कैसे कर सकती हैं? अब इसमें गलती किसकी है? या तो आर्टिस्ट की है कि वो अपने पीआरओ की बातों को समझ नहीं पा रहा, या पीआरओ क्या चाहता है वो आर्टिस्ट नहीं जानता। कहीं ना कहीं या तो उनके बीच कम्युनिकेशन गैप होगा, या एक इस ढंग से तमाशा करके पब्लिसिटी लेने की वजह होगी। जर्नलिस्टों में एक और खूबी है, जॉन अब्राहम ने जो कुछ कहा जर्नलिस्ट ने सुन लिया। बाकी जो जर्नलिस्ट होते हैं, अक्सर अमूमन मैंने देखा कि लोग उसी का मजाक, अपने साथी का ही मजाक उड़ा लेते हैं। आर्टिस्ट के खिलाफ सही कोई है। कुछ नहीं। उसके अब जर्नलिस्ट की स्थितियां इतनी गिरी क्यों हैं? उसमें 5-6 तरह के जर्नलिस्ट हो गए हैं। एक जर्नलिस्ट वह है जो जर्नलिस्ट के नाम पर आर्टिस्टों के करीब आना चाहता है, आर्टिस्ट से सेल्फी खींचना चाहता है, और उसे इसी बात पर खुश हो जाता है कि आर्टिस्ट ने उसका नाम लेके पुकारा। इसलिए वो वही सवाल करेगा, उसी ढंग की बात करेगा जिससे आर्टिस्ट खुश हो जाए और पीआरओ उसको बार बार बुलाते रहे। या अक्सर इसी कारण जो सवाल जर्नलिस्ट, कुछ लोग वो कुछ सवाल पूछते हैं जो सिर्फ पीआरओ लिख के देता है उनको। मुझे कहना, अक्षय कुमार की जो फिल्म देख देख, सॉरी, खेल खेल में। खेल खेल, अक्षय कुमार की जो फिल्म है खेल खेल में, जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उस फिल्म के संबंध में किस कलाकार ने क्या बात की, फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर के कोई बात हुई, या फिल्म की शूटिंग के दौरान की कोई घटना, किसी ने कोई उस पर कोई बात नहीं हुई, ना कोई सवाल जवाब हुए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी, सिर्फ अपनी अपनी भड़ास निकालने के लिए थी। दूसरा जर्नलिस्ट वो होता है जो यूट्यूबर प्लस वेबसाइट चला रहा है, वो भ्रमित है, कंफ्यूजन में है, उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे भी इन्फ्लुएंसर में गिना जाए, जर्नलिस्ट माना ही ना जाए और मुझे कल को पीआरओ बोल डालना बंद कर दे। कुछ जर्नलिस्ट वो है जो छोटे अखबारों से जुड़े हुए हैं, उनको अखबार से दबाव है कि भाई वो खबर क्यों नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट वो है जिन्हें अपने अखबार के दूसरे काम करने हैं पत्रकारिता के अलावा। मान लीजिए अखबार की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहां आर्टिस्ट को बुला के ले जाना है। अब आर्टिस्ट को बुलाने के लिए उसको पीआरओ और आर्टिस्ट के मैनेजर से दोस्ती रखनी पड़ेगी, तो उनके खिलाफ कैसे बात करेगा। ऐसे में जब आर्टिस्ट जो कुछ भी कहेगा वो सुनना उसकी मजबूरी हो जाती है। आप जो चीज कह रहे हैं इससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि मीडिया, दरअसल फिल्म का मीडिया जो है बहुत मजबूर है इन फिल्मी सितारों के आगे और फिल्म के पीआर के आगे। जैसा जो है फिल्म का पीआर कहेगा वो इस फिल्म मीडिया के जो भी जर्नलिस्ट वहां पर आएगा या जो भी इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर तो खैर बेइज्जती कर रहे हैं। हम अगर सिर्फ मेन मीडिया की बात करें, चाहे वो टीवी के हों, प्रिंट के हों, मैगजीन्स के हों, तो वो जो है एक तरीके से जो है इन पीआरओ के आगे घुटने टेके हुए हैं, या फिर एक दूसरी स्थिति ये कि वो खुद एक फैन में बदल चुके हैं। उनको आर्टिस्ट जो है वो एक बड़े सितारे की तरह दिखता है और वो उसके सामने एक फैन की तरह बर्ताव करते हैं। तो इससे उनको ये सुविधा हो जाती कि पीआरओ उनको एक तो बुलाता रहता है और दूसरा कभी-कभी जो है सितारा जो है उनका नाम याद रख लेता है, उनके साथ फोटो खिंचा लेता है। कभी उनके नाम से पुकार लेता है 4 लोगों के बीच में, तो उनको लगता है एक बड़प्पन-सा महसूस होता है कि यार मेरा कद बढ़ गया है। निश्चित रूप से ये मीडिया के लिए, फिल्म मीडिया के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप उससे दोस्ती करेंगे, किसी भी पीआरओ से दोस्ती करेंगे या किसी फ़िल्मी सितारे एक्टर से दोस्ती करेंगे, तो कभी भी आप सच नहीं लिख पाएँगे। और ये हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में ये स्थिति आ चुकी है कि फ़िल्म के मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं आती है जो आपको कहे कि वाक़ई ये न्यूज़ हो जो इस इंडस्ट्री की कोई हकीकत बताती हो। लोग डरने लगे हैं। लोग लिखते नहीं है कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है फ़िल्मी सितारों के बारे में, डायरेक्टरों के बारे में या फ़िल्म के बारे में। यहाँ तक हम फ़िल्मों के रिव्यू तक देखते हैं, एकदम से वो चाटुकारिता वाले होते हैं और अब तो करण जौहर खुद जो है, वो सार्वजनिक मंच पर ये स्वीकार कर चुके हैं कि हम जो है स्टार्स खरीद लेते हैं रिव्यू के लिए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है कि मतलब मीडिया के सामने आप मीडिया में ये बात कह रहे हैं कि हमें जो है अपने मनपसंद रिव्यू मिल जाते हैं, हम खरीद लेते हैं। कैसे खरीदते हैं? कुछ तो देते हैं, क्या देते हैं? ये सारी चीज़ें। तो अब कुछ भी जो है वो खुला नहीं रह गया है और यही स्थिति सोशल मीडिया में भी जो जर्नलिस्ट एक्टिव हैं, चाहे वो मीडिया संस्थानों से जुड़े हों या अगर वो इंडिपेंडेंट भी हों, ज़्यादातर को मैं देखता हूँ कि जैसी वो फ़िल्म रिलीज़ होगी, उसका ट्रेलर अपने अकाउंट पे डालेंगे, उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे। फ़िल्मी सितारे के साथ जो है वो अपने इंटरव्यू का ज़िक्र करेंगे या उसके साथ जो है अपनी तस्वीर डालते हुए फ़िल्म के फ़ेवर में, एक्टर के फ़ेवर में लिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार हो रही है। तो कुल मिला के मीडिया की जो स्थिति है यहाँ पर वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, घुटने पर है और यही वजह है कि जैसे होता है कमज़ोर को हर कोई दबाता है। वही हालत जो है फ़िल्म मीडिया की हो चुकी है क्योंकि वो लिख नहीं सकता। अगर सोशल मीडिया में या अगर डिजिटल मीडिया में वहाँ तक तो ये हो गया और पीआरओ खुद ये मानते हैं और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप डिजिटल मीडिया में कोई बात लिख देते हो, तुरंत आपको पीआरओ का फ़ोन आएगा कि यार ये चीज़ हटा लीजिए। अगर आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो कहते हैं यार आपने ये लिख दिया है, इस खबर को हटवा दीजिए, इस लाइन को हटवा दीजिए। मतलब एक-एक चीज़ चेक की जाती है। तो अखबारों की ताकत और टीवी मीडिया की ताकत तो लगभग खत्म हो ही गई है। वेबसाइट्स का भी वही हाल है और वहाँ वेबसाइट्स को तो प्रॉपर जो पीआर वो है कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल मानता है और जो जर्नलिस्ट इन वेबसाइट्स के लिए काम कर रहे हैं उनके इशारों पर चलते हैं। तो ये वाक़ई बहुत खराब स्थिति है और ये बता रही है कि इस स्थिति ने ही सितारों को ये ताकत दी है कि वो मीडिया का जो है वो खुलेआम जो है वो मंच पर जो है बेइज्जती कर सकें। तो बिल्कुल ठीक चीज़ है। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपके जो पीआर किस तरह से काम कर भाई पीआर तो इसलिए था कि वो एक पुल का काम करे, मीडिया के बीच में और फ़िल्म इंडस्ट्री के बीच में। लेकिन धीरे-धीरे आपने भी और मैंने भी हमने पिछले 2 ढाई दशकों में और आपने उससे पहले से भी देखा है कि किस तरह से पीआरओ जो है वो हावी होता चला गया, बीच का वो कनेक्टर बस नहीं रहा,
वो एक दीवार बन गया है। मतलब आप मीडिया उसको पार करके अब जो है कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी भी फिल्मी सितारे से, डायरेक्टर से सीधे तौर पर बात कर सकता हूँ, उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ या किसी फिल्म से जुड़ी कोई खबर दे सकता हूँ। फिल्मी सितारों की ये हालत हो गई कि कभी कोई जर्नलिस्ट उनको सीधे फोन करके कह भी दे कि मुझे आपसे बात करनी है, आपका इंटरव्यू लेना है, तो कहता है कि अब आप मेरे पीआरओ से बात कीजिए, अगर वो मैनेज करके देगा तो मैं आपसे बात करूंगा। इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें पूरी तरह से मीडिया खुद दोषी है। ओके। उसने खुद पीआरओ के तलवे चाटने शुरू कर दिया। जैसे करण जौहर ने कहा, खुलेआम कहा जी कि भाई मैं पैसे से खरीद लेता हूं। तो क्या करण जौहर खुद जर्नलिस्ट पर जाता है? नहीं। करण जौहर भी अपने पीआरओ के माध्यम से ही जर्नलिस्ट से बात करता है। यहाँ जब प्रेस शुरू होता है उसके पहले जो पीआर कंपनी का मुखिया होता है वो आता है, तो जर्नलिस्टों से कान में फुसफुसाता है, उसके बाद नजर नहीं आता। उसकी बाकी जो छोटे कर्मचारी होते हैं वही प्रेस के समय नजर आते हैं, बाकी वो नजर ही नहीं आता है। और ये बात मीडिया में भी सारे लोगों को पता है, लोगों को पता है कि कौन पैसे लेके इस साल दे रहा है, कौन। इसीलिए मीडिया में आपस में भी चर्चा होती है कि ये समोसा क्रिटिक है। ये स्थितियां ये बन रही है कि भाई जो समोसा क्रिटिक्स का नाम सुनने के बाद भी चुप है, उसकी वजह यह है कि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि सिनेमा कहाँ जाए या अखबार कहाँ जाए, उसको तो इस बात से मतलब है कि मेरी जेब भर रही है नहीं। सभी को वो कहते हैं ना कि रातों रात करोड़पति बनना है, उस दिशा में सारे लोग लगे हुए हैं। किसी को इज्जत मान सम्मान इनकी परवाह नहीं है। दूसरी चीज, पहले जो पीआरओ हुआ करता था वो सेठ इसलिए बनता था क्योंकि मजबूरी थी। उस वक्त जब आप उसको पीआरओ रखा जाता था तो प्रोड्यूसर एक जवाबदेही तय करता था, भाई आपको ये करना है और ये रिजल्ट दिखाना है मुझे आपको। अब हो ये गया है कि पीआर कंपनियां भी कारपोरेट की तरह काम करने लगी हैं। 4-5 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जिनके यहाँ 40 से 50 लोग काम कर रहे हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तकलीफ कब होती है? जब वेबसाइट पर कोई खबर की हेडिंग गलत हो जाए तो, और प्रोड्यूसर की, और वो कहीं गूगल सर्च में आ गया और प्रोड्यूसर की नजर ऊपर गए तो फोन करेगा तो यार तुरंत बोलेगा भैया यार उसको चेंज कर दो। प्रिंट में क्या है वो ध्यान ही नहीं देता, तो प्रिंट तो प्रोड्यूसर पर पहुंचता ही नहीं है। ये प्रोड्यूसर की अपनी गलती है कि वो उन सारी चीजों को एक जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहा है। इसके अलावा एक और नया होगा, ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम आया जब से पीआर में, उन लोगों ने एक नया सिस्टम शुरू किया। जब किसी फिल्म का पीआर लेते हैं, किसी कलाकार का पीआर लेते हैं तो अग्रीमेंट करा लेते हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे आप किसी भी जर्नलिस्ट से बात नहीं करेंगे। ओके। अब वो क्या समझा के ये अग्रीमेंट कराते हैं, ये तो पीआरओ और प्रोड्यूसर या पीआरओ और एक्टर का कोई नहीं मानता। ठीक है। बहुत मजा ऐसा है कि एक पत्रिका के लिए मुझे तापसी पन्नू का कवर स्टोरी करनी थी। अच्छा। तापसी पन्नू अच्छे से जानती है मुझे सारी चीजें, तो मैंने उसको एक ईमेल कर दिया। तापसी ने अपने पीआरओ को फोन किया, उसके पीआरओ की तरफ से मुझे फोन आ गया, अरे सर अभी करवाते हैं, ये करते हैं, और 2 महीने तक उसने नहीं करवाया। 2 महीने बाद वो कहता है सर कल करवा रहे हैं, उसके घर पे बातचीत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। जिस महीने जरूरत थी उसमें आपके पास टाइम नहीं, तो हमारे पत्रिका के पास टाइम नहीं है। लेकिन बाकी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं कह पाते हैं, तो समस्या वहां भी आपको स्पष्ट कहना पड़ेगा भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है। और जो जब आप पैसा लेने लगते हैं एक बार किसी से, जी, आप एक बार पैसा ले या 10 बार, आप हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाते हैं। और यही स्थितियां जर्नलिस्टों की। मैंने कहा फिर जब किसी जर्नलिस्ट पर दबाव हो कि उसे अखबार के किसी कार्यक्रम के लिए आर्टिस्ट को बुलाना है, तो वो वही करेगा जो पीआरओ करेगा। तो समस्या सिर्फ पीआरओ से नहीं है, समस्या वहां जड़ में है। एक बहुत बड़े एक्टर है, एक जमाना था जब उनको कोई नहीं छापता था, मैंने उनको छाप दिया, अरे एक गदगद हो गए। फिर जब भी मैं फोन करूं तो जहां हाजिर हो जानी। और कई बार ऐसा, अरे सर मैं यहाँ खड़ा हूं, आ जाइए, कार में बैठ के बात कर लेते हैं। अब वो ओटीटी के स्टार बन गए। अच्छा। तो मैंने उनको मैसेज छोड़ा, तो खैर अब मजबूरी थी उनकी, या दोस्ती निभा रहे थे, या जो भी था, गया, मैं मिला,
उस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कही कि यार होता यह है ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल लेवल पर बात करनी होती है, इतने इतने जर्नलिस्ट होते हैं, समय नहीं मिलता है कि अब बात कर पाने के लोगों से। अरे भाई सवाल यह है कि अच्छा, आप आज की तारीख में उनकी फिल्में कहाँ चल रही हैं? सही बात। मैं उसी कलाकार की बात कर रहा हूँ, खुद सुन रहा होगा और समझ आएगा कि मैंने किसकी बात की। मैं नाम लेके हम्म। किसी की बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक। आज की तारीख में उस ओटीटी स्टार की सिनेमाघर में एक भी फिल्म नहीं चल पा रही है, क्योंकि आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपकी मार्केटिंग टीम या आपका मैनेजर या आपका पीआरओ आपको समझा देता है। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले जर्नलिस्ट का नहीं कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि इधर से मैंने जर्नलिस्ट को बेवकूफ बोल दिया, इडियट बोल दिया और मैं शेर हो गया, जी नहीं, आपने अपने आप को गाली दी है। क्योंकि एक शब्द विज्ञान है, अमेरिका वगैरह सब जगह इस पर शोध हुआ है कि जी। जो बात आप कहते हैं, जितनी तेज आवाज में करते हैं, वह उतनी ही तेजी से आपके ऊपर लागू हो जाती है। तो सारे कलाकारों ये को, पीआरओ को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, और ना हो तो हम्म। शब्द विज्ञान की जानकारी ले ले, साइंस क्या कहता है। ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर। जनता जो है सिर्फ आप कितना ही पीआर कर लें, पर्दे पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वो सब दिखता है। जो वीडियो जिस वीडियो में आपने जर्नलिस्ट को इडियट कहा है या किसी दूसरे सितारे ने कहा कि मैं मर नहीं गया हूं, जो अपना ईगो उसने दिखाया है, दर्शक वो भी देख रहा है। और फिल्में रिलीज होंगी, उसको ये भी पता है कि फिल्म का कंटेंट क्या। आप भले ही उसकी बात ना करें, आपके ट्रेलर से जो है वो समझ जाता है। जॉन अब्राहम को मैं देख रहा था कि भले ही वो आपसे कहें कि भाई हम फिल्म के बारे में, फिल्म हमने बहुत बढ़िया कंटेंट बनाया है, मुद्दे पर आधारित फिल्म है, पर उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी जो है गंभीरता से ये नहीं दिखा है कि जिस मुद्दे पर फिल्म बनी है उस पर वो बात करें। इसी तरह से जॉन अब्राहम जो है 2 दिन पहले नॉर्थ इंडिया में एक बड़े अखबार के फंक्शन में चले गए, अपनी इसी फिल्म के पीआर के बहाने से कहिए या उस अखबार ने उन्हें बुलाया। तो वहां पर वो स्टेज पर कह रहे हैं कि फिल्म के मुद्दे पर किसी गंभीरता से बात करना या मॉल में नाचना जो है वो एक ही बराबर बात है। तो उनके लिए किसी मतलब अगर आप सीरियस बात करते हैं उनसे उन्हीं की फिल्म को लेकर, तो वो मॉल में नाचने से जो है उससे कम नहीं है। इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि जो फिल्म के पीआरओ होते हैं और जो फिल्म के स्टार्स होते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि फिल्म का जो मीडिया है, जो हाउसेज होते हैं, मीडिया हाउस होते हैं, या जो टीवी के जर्नलिस्ट कह लीजिए, प्रिंट के जर्नलिस्ट कह लीजिए, एडिटर्स जो है वो अपने कमजोर लोगों को जो है वो इनके इंटरव्यू करने या फिल्म के रिव्यू करने के लिए भेजते हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट आते हैं फिल्म जर्नलिस्ट के नाम पर, उसमें से 80-90% या कई बार ज्यादा भी वो होते हैं जिनको सिनेमा की कोई समझ नहीं होती है, तो वो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि कई बार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने देखी है जिसमें बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल जो है वो इन जर्नलिस्टों से किए गए हैं। लेकिन बात वही है कि जर्नलिस्ट अगर एक पावर पोजीशन में है तो उसको अपने बड़प्पन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो फिर जो है वो मीडिया की बेइज्जती करने पे आ जाता है, अपनी खींच निकालता है या जो उसका फ्रस्ट्रेशन होता है वो उसको वहां प्रकट करता है। आप इस बात से कितना सहमत है, क्योंकि आप भी लगातार मिलते हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या आप रिव्यू के लिए जो शोज होते हैं उसमें जाते हैं, किस तरह की ये जर्नलिस्ट आते हैं? क्या ये वाकई पूरी तरह सही है कि जो सबसे कमजोर लोग होते हैं, जिनको सिनेमा की कोई समझ नहीं होती, जो खुद ही फैन होते हैं इन लोगों के या बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया हाउसेस भी जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं लगभग 40 साल हो गए मुझे फिल्म पत्रकारिता करते हुए, जी। और मेरे जो अनुभव हैं उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पहले कलाकार पढ़ता बहुत था। तो आप दिलीप ठीक। कुमार की बात करें, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, चाहे अमिताभ बच्चन जी की बात करें, ये सारे हम्म। कलाकार अपनी फिल्मों में काम करते वो भी पढ़ते थे। हम्म। इनके पास जानकारियां हुआ करती थी, ये किसी भी समय ये आपसे बात कर लेते थे। अब हाँ। ऐसा नहीं है। अब आप अक्सर मैंने महसूस किया कि कलाकार वही बोला जो उसको सिखाया गया है। तो मतलब जो कलाकार की भाषा हो गई है, जो कलाकार का ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं कमतर होता जा रहा है, क्योंकि वो एक तरह से परजीवी हो गए हैं कि प्रोड्यूसर
की तरफ से जो आ गया कि ये बोलना वो बोल दिया, या पीआरओ की तरफ से आ गया बोलना वो बोल दिया, या उनके मैनेजर का वही बोलना है वो बोल दिया। सेट पर तो उनको स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट पढ़ना है उनको, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जब ये अलग पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, जहां बगल में पीआरओ नहीं खड़ा हो और जहां उनको पता ना हो कि क्या सवाल आएगा, तब वो ऐसा जवाब देते हैं जो लगता है कि मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं। अब मुझे चाहिए कि जान अब्राहम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप अपनी फिल्म को लेकर के किसी बड़े मंच पर बात करते हैं, तो आपकी फिल्म की जो जानकारी है वो कितने लोगों तक पहुंचती है, और वो जानकारी के आधार पर दर्शक तय करेगा कि आपकी फिल्म देखे या ना देखे। लेकिन जब आप किसी मॉल में जाकर डांस करते हैं, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आया वहां पर उसने मनोरंजन किया, डांस देखा और चलता बना, वो आपकी फिल्म देखने कभी नहीं आएगा। और नहीं से सर्वे करा लें वो कि भाई इस मॉल में मैं डांस करके आया था, इतने लोग थे, इनमें से कितने लोग फिल्म देखने गए, पूछ लीजिए, बात सामने आ जाएगी। तो यह है, जब आप परजवी हो जाएंगे, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तो ये सारी स्थितियां होंगी। अब आपने जैसे कहा कि कमजोर पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया जाता है जी। उसकी देखिए, एक तो कोविड के बाद लगभग हर अखबार, हर मैगजीन से फिल्म पर छपना ना के बराबर हो गया है। यार किसी अखबार में पहले पूरे सप्ताह भर में 6 पेज फिल्मों को दिए जाते थे, तो अब वो सिर्फ 1 पेज दिया जा रहा है। उसके पीछे मालिकों की सोच एक ये हो गई कि यार फिल्में चलती नहीं है, आर्टिस्ट फिल्म को लेकर कोई बात नहीं करता, आर्टिस्ट वही बातें करता है जो कि सोशल मीडिया पर वो कर चुका होता है या करने वाला होता है दूसरे दिन। तो हम नया क्या दें उनके बारे में? यार हमको नया नहीं दे सकते तो भी मत छापिए, या छापिए तो ठीक है। अब ऐसी स्थिति जब हो गई है कि कलाकारों की ये स्थिति हो गई, लोग मान गए हैं कि वो कुछ ठोस बात नहीं करने वाले हैं, तो वो भी अपने स्टाफ में से जो जिसके बाद कोई काम है तो खाली चला जाते, भले उसको फिल्म की सिनेमा की एबीसीडी ना पता हो। तो इसमें सारी गलती पत्रकारों की नहीं है, यहाँ पर उस ढंग के पत्रकारों को पैदा करने की कोशिश की जा रही है कलाकारों की तरफ से। यार वो गंभीरता से बात करके फिल्मों को लेकर चर्चा करें, अपने कार्यकलापों की बात करें, तो शायद ये नौबत नहीं आए। अब जॉन अब्राहम अपनी फिल्म को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते, क्यों भाई? क्या कोई मौलिक फिल्म है? जी नहीं, वो भी एक फिल्म का रीमेक ही है। यार मुझे या दर्शकों को जानना होगा कि आपकी फिल्म की कहानी क्या है। क्या तो मैं उस ओरिजिनल फिल्म को देख लूंगा या ओरिजिनल फिल्म के बारे में विकिपीडिया में जाके पढ़ लूंगा। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में, सही बात, 25 देशों में उसके रीमेक हो चुके हैं। भारत में भी कन्नड़ और मलयालम 2 भाषाओं में रीमेक हो चुके हैं। किसको नहीं पता उसकी कहानी के बारे में? तब आप उसको छिपा क्या रहे हो? और फिल्म की कहानी या फिल्म के किरदार को छिपाने की कोशिश तब की जाती है जब आप अंदर से असुरक्षित होते हैं, या आपको अंदर से महसूस होता है कि आपने फिल्म अच्छी नहीं बनाई है। मुझे पता है कि पहले तो 1 महीने पहले से पूरी फिल्म की कहानियां छप जाती थी अखबारों में, पत्रिकाओं में। बात है। उसके बाद वो फिल्में 50-100 हफ्ते चलती थी। आज तो 3 दिन में नहीं चल पा रही है, पहले दिन ही फिल्म का शो कैंसिल हो रहा है। तो ये स्थितियां क्यों आ रही है? इस पर इनको सोचना चाहिए। जैसे बहुत इन्होंने एक हवा खड़ा किया, हवा ये खड़ा किया कि भाई साउथ की फिल्में आके हमारा काम बिगाड़ रही है। उसके पहले हॉलीवुड को दोष देते हैं, ठीक अब है। उन्होंने कोविड के बाद साउथ की फिल्मों को दोष देना शुरू किया। मेरी समझ में साउथ की कितनी फिल्में हैं जो हिंदी में डब हुई या हिंदी में रीमेक हुई या हिंदी में भी शूट हुई और वो सफलता के कगार पर पहुंची हुई, बहुत कम है। और साउथ वालों में भी ये फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी भी फिल्में नहीं चल रही हैं। साउथ में आप देखें, बिल्कुल। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में आपस के झगड़े चल रहे हैं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आपस के झगड़े चल रहे हैं, और स्थितियां ये हो गई है कि पुष्पा 2 जिसको लेकर सारी उम्मीदें हैं सबको, उसकी शूटिंग तक बंद नहीं हो पा रही है, वहां भी आपस के झगड़े हैं। ऐसी स्थिति में अब इन्होंने जो पैन इंडिया सिनेमा बनाना शुरू किया उससे उब गए। तो अब उन्होंने पूरे विश्व भर में अपनी फिल्म को पहुंचाने के लिए, 13 फिल्मों को पहुंचाने के लिए 13 भाषाओं में फिल्म बना रहे हैं। एक फिल्म जैसे आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी हुई है, फिल्म का नाम है मार्टिन। ध्रुव सर्जा उसके हीरो हैं। अच्छा। उनके मामा अर्जुन सर्जा ने फिल्म बनाई है। तो इस फिल्म को कह रहे हैं पैन वर्ल्ड सिनेमा। अरे भाई, ग्लोबल सिनेमा होता है, यूनिवर्सल सिनेमा होता है, ये पैन वर्ल्ड सिनेमा क्या है?
तो क्या आपको समझ नहीं है? आपके पीआरओ या मार्केटिंग वालों ने आपको समझा दिया कि पैन वर्ड बोलिएगा, तो आप पैन वर्ड बोल रहे हैं। तो कम से कम समझ तो लो यार, ग्लोबल सिनेमा होता है। हॉलीवुड कभी ये नहीं कहता कि मैं पैन वर्ल्ड सिनेमा बना रहा हूँ, वो कहता है मैं ग्लोबल सिनेमा बनाता हूँ, वह यूनिवर्सल सिनेमा बना रहा हूँ जो सब कोई भी कहीं भी पसंद किया जाए। तो ये समस्याएं हैं क्योंकि तो पढ़ते लिखते नहीं है, ये किताबों से दूरी बना के रखते हैं, समझना ही नहीं चाहते, अपनी भाषा तक पर इनका कमांड नहीं है। तो क्या करेंगे आप? सिनेमा कहाँ से अच्छा बनाएंगे? या जर्नलिस्टों के साथ आप बात क्यों करेंगे? नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि उसने सवाल पूछ दिया तो आप अगल बगल दाएं करेंगे, आप वही सवाल का जवाब देते हो जो आपको लिख के दे दिया जाता है। उससे इनको बचना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। सिर्फ जर्नलिस्टों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। और यार आप ये सोचे कि इन्फ्लुएंसर के भरोसे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे आंखें जुटा लें तो इनकी जितनी फिल्में फ्लॉप है उसके पीछे सबसे बड़ा दोस्त इन्फ्लुएंसर का है। ये तो बात सही है। देखिए क्या है कि हम लोग क्या है कि नकल करते हैं। ठीक, भारत में जब हॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है तो उसके प्रेस शो में लखनऊ, दिल्ली, कई शहरों से इन्फ्लुएंसर बुलाए जाते हैं। वो देख के उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, अब आप मुझे बताइए ना, हॉलीवुड की कितनी फिल्में भारत में हिट हो रही हैं? सही है। वो चिल्ला रहे हैं कि मार्वल की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन ने बहुत पैसे कमा लिए। भाई सवाल यह है कि मार्वल इतनी बड़ी कंपनी, उसकी फिल्में इतना चलती रही हैं, आखिर वो डूबा तो क्यों डूबा? वो कर्जे में क्यों है? उसको नुकसान बहुत हो चुका है। तो सारी हॉलीवुड की फिल्में भी भारत में चल रही हूँ ऐसा नहीं है, सारी दक्षिण की फिल्में हिंदी प्रदेशों में चल रही हूँ वो भी नहीं है, और हिंदी का तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि हम अपनी गलतियां देखने के दूसरों को थोपते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपने पीआरओ की जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी कि भाई मुझे रिजल्ट क्या है वो बताओ, कहाँ क्या हुआ। और ज्यादातर आप प्रिंट में देखिए, डिजिटल में एक और समस्या है जो जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और शायद पीआरओ उनको सही बात बताना नहीं चाहता। मेरी एक मैगजीन है विनय स्वभाव, जी हाँ, उसके यहाँ एक नियम है कि जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तब तक उस वेबसाइट पर जाकर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, ठीक बात है। उसके सब्सक्राइबर 1,67,00,000 हैं, मतलब इतने लोगों ने पैसे दिए हैं। जब आदमी पैसा देकर वहां जाकर पढ़ेगा, बाकी सारी वेबसाइट जितनी फ्री वाली हैं उनके सब्सक्राइबर करोड़ों में होंगे, लेकिन सवाल ये कि पढ़ा कितने लोगों ने, उसमें व्यूज कितने हैं वो भी तो आप देखिए जाके ना। आपके पास वेबसाइट आई, आपने देखा अरे इस वेबसाइट पर लगी, आप खुश हो गए, अरे उसमें ये भी तो 4 दिन के बाद जाके देख लो उस 4 दिन के बाद कितने लोगों ने उसको पढ़ा है, वो भी संख्या आती है उस पर। तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ धक्का खा रहे हैं, कहाँ धोखा खा रहे हैं। और जो आपके नकली फैंस आते हैं, मेरी कई लोगों से बात होती है। एक बार एक फैंस आया, उसने बताया कि भाई वो तो मीठी बे कॉलेज से आया है और आज उसकी अटेंडेंस वहां लग जाएगी। अच्छा, और उसको कॉलेज से भेजा गया होगा तो हाँ, जब उसके कॉलेज में कोई फंक्शन होगा तो वहां आके जाके डांस वांस कर देगा। तो मतलब आप सिनेमा को इतना न्यूनतम क्यों बनाते जा रहे हो? और आप सोचते हैं कि रील्स देख के कोई आपको महान बताएगा, बिल्कुल नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि औरत जितना साड़ी में ढकी होती है वो उतना ही ज्यादा आकर्षित करती है, ना कि वो जो सारे कपड़े निकाल दे। उसी कारण से ये आप सोशल मीडिया पे जाके 24 घंटे आप बता रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब एयरपोर्ट पे है, कब जिम में है। तो आपको लेकर के लोग क्यों जानना चाहेंगे? लोग आपको फिल्मों में देखने क्यों जाएगा आदमी? तो इन सारे आर्टिस्टों को, इन्फ्लुएंसर से, अपने तथाकथित फैन से बचना पड़ेगा। और यदि करण जौहर की बात माने तो आपको समोसा टिकट से भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। और उनके जो दिए गए स्टार होते हैं, आप उनको बेच के कितनी टिकट बेच लेते हैं? सारे लोग कोशिश करते हैं, फिल्म के रिलीज वाले दिन 20-25 लोगों के नाम और स्टार के साथ आ जाते हैं, किसने कितने स्टार दिए, विज्ञापन छप जाता है। सवाल है उससे फिर भी आपकी फिल्म क्यों नहीं चल रही है? आपको 4 4.5 स्टार आपने खरीद लिए हैं तो कुछ तो उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा, तभी सिनेमा का भला होगा और तभी पीआरओ की भी कार्यशैली में बदलाव आएगा। अदरवाइज पीआरओ क्यों अपने आप को बदलेगा? वो तो चाहता ठीक है जैसा चल रहा चलने दो,
भाई उस पीआरओ को भी अपना पैसा कमाने से मतलब है, पीआरओ जो कंपनी है उसमें जो काम कर रहा है उसको भी अपने पैसे से मतलब है, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं, कौन डूब रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। बात सही थी कि पीआरओ को ना तो सिनेमा से मतलब है कि सिनेमा इतना खूबसूरत आर्ट है, इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी मेहनत से बनती है, उसका उसमें जीरो कंट्रीब्यूशन है। सिनेमा को बनाने में पीआरओ का जीरो कंट्रीब्यूशन है। मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और भले ही इन्होंने बहुत चालाकी से इन्फ्लुएंसर्स को और पेपराजी को जो है वो एक पैरेलल मीडिया की तरह खड़ा कर दिया। हकीकत यह है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के कितने होंगे, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख होंगे, लेकिन अखबार जो है वो लाखों में, 20-25 लाख अगर एक कोई अखबार छपता है तो वो करोड़ों में पढ़ा जाता है। बड़े बड़े अखबार हैं, और हर भाषा में अखबार हैं, जो बड़े-बड़े अखबार हैं। तो हिंदी के अलावा बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं जिनमें हिंदी का सिनेमा जहाँ पर देखा जाता है, चलता है। पीआरओ ने बहुत चालाकी से इस पूरे मीडिया को पीछे धकेल दिया, और अपनी सुविधा, अपनी मक्कारी और कामचोरी के लिए जो है, ये इन्फ्लुएंसर्स और जो पेपराज़ी है, इसको एक पैरेलल मीडिया के तौर पर खड़ा कर दिया है, और इसका नुकसान जो है, पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री भुगत रही है। इसका नुकसान जो है फ़िल्मी सितारे भुगत रहे हैं कि उनकी इमेज जो है आज आसमान से एकदम ज़मीन पे आके पड़ी हुई है। इसका नुकसान जो है वो प्रोड्यूसर भुगत रहे हैं जो करोड़ों रुपया फ़िल्म में लगाते हैं, लेकिन अपनी फ़िल्म को उन दर्शकों तक ही नहीं पहुँचा पाते हैं, जिनके लिए वो ये फ़िल्म को बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बीच का जो आदमी है वो लगातार जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है, दोनों का नुकसान कर रहा है। मीडिया का भी नुकसान कर रहा है, और जो प्रोड्यूसर है उसका भी नुकसान कर रहा है। और इसमें सिनेमा का जो एक बड़ा नुकसान हो रहा है वो तो एक एकदम अलग चीज़ है। अब ये जो एक नया कल्चर खड़ा किया हमने, जो है इन्फ्लुएंसर्स की बात की, लेकिन ये जो पेपराज़ी वाला कल्चर है, इसने तो मतलब फ़िल्म स्टार्स का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। जिम के बाहर फ़ोटो खींचना, रेस्टोरेंट के बाहर फ़ोटो खींचना, एयरपोर्ट के बाहर फ़ोटो खींचना, और वो जो है अपने इंस्टाग्राम पर डाल देना, या फिर वेबसाइट्स को बेचना, वो तस्वीरें जिनमें कोई तत्व नहीं होता, और कोशिश ये होती है कि उनमें से कोई भड़काऊ जैसी चीज़ें निकले, ऐसी चीज़ें निकले जो लोगों को टिटिलिएट करे, जिसके बारे में लोग भद्दी टिप्पणियाँ करें। मज़े की बात ये है कि ज़्यादातर तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो सोशल मीडिया में वायरल होती हैं, जिस पर लोग जो है उल्टे-सीधे कमेंट कर रहे होते हैं। उस तरह के वीडियो होते हैं, जो इन आर्टिस्टों की इमेज को जो है वो नेगेटिव ढंग से पोर्ट्रे करते हैं, और इनके खिलाफ भर-भर के जो लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो इस पूरे कल्चर से जो है, फ़िल्मी सितारों का तो बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन पीआरओ ने इसको इस तरह से एस्टेब्लिश कर दिया है कि पेपराज़ी जो है वो मेन मीडिया है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो जो है मेन मीडिया है। और ये बात सही है कि कोरोना के बाद में मीडिया को बड़ा झटका लगा है, अखबारों का सर्कुलेशन जो है बहुत कम हो गया है, वो विज्ञापन वाला मामला है। हालाँकि मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि मीडिया ने फ़िल्मों में अगर अपनी इज़्ज़त खुद गँवाई है, तो इसकी वजह ये है कि मीडिया हाउसेज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इन प्रोड्यूसरों के दरवाजे पर भेजा है कि भाई हमको विज्ञापन दो। कायदे से उनको अपनी ताकत बना के रखना चाहिए कंटेंट में। वो जो है मीडिया के लोग जो हैं इनके दरवाजे पर पहुँच रहे हैं कि हमारे यहाँ विज्ञापन दीजिए। तो जब वो विज्ञापन देगा तो आपसे उसकी कीमत वसूलेगा। वो आपसे जो है मन के रिव्यू करवाएगा, वो अपने मन के जो है इंटरव्यू या अपने मन की खबरें छपवाएगा। तो किस तरह से वो जर्नलिस्ट मिल के जिनको ये ज़िम्मेदारी दी जाती है, वो किस तरह से मिल के खेल कर देते हैं पीआरओ के साथ में, उससे नुकसान किसी का नहीं, उससे नुकसान जो है मीडिया का हुआ। उसने अपनी पूरी विश्वसनीयता गँवा दी पाठकों के बीच में। और कोरोना से जो झटका लगा उसने तो खैर उनके नंबर्स गिरा ही दिए। तो ऐसे मौके पर जो है पीआरओ ने बहुत चालाकी से जो है उसको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। अखबार को, मैगज़ीन को, टीवी को, और बहुत खूबसूरती से जो है इन लोगों को लाके खड़ा कर दिया बीच में, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को और पेपराज़ी को, जिनके साथ जो है उनका थोड़ा बहुत पैसे का लेन-देन होता है, और बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने खुद के लिए बड़ी रकम निकाल कर इनको छोटी-छोटी रकम में अपना मना के, फुसला के या डिसाइड करके प्रोड्यूसर को और सितारों को ये बता दिया कि भाई इनके बिना अपना काम चलेगा नहीं, और यही आपको जो है लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाएँगे। ये जो पेपराज़ी कल्चर जो आया है, जिसने सितारों को नुकसान पहुँचाया है, इसको आप किस तरह से देखते देखिए पेपराजी कल्चर से किसी को नुकसान नहीं है सिवाय आर्टिस्ट को। हैं? अच्छा, हाँ, आर्टिस्ट आर्टिस्ट बिल्कुल। को एक बात सिखाई गई है, हुँ। दिखोगे तो बिकोगे। अब सवाल ये है कि उल्टा हो आप रहा है अब। दिखोगे और बिकोगे के लिए चक्कर में आपने जी। पेपराजी को पैसे भी दे रहे हैं, हर महीने सब कुछ हो रहा है, आप छाए हुए हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया हैं। इसके बावजूद
आपकी फिल्म देखने क्यों नहीं आ रहा है लोग, दर्शक? इस पर तो आपको गौर करना पड़ेगा ना, आप उस पर गौर नहीं कर रहे। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जी। एक पीआर कंपनी है, जी। एक उसका मुखिया है, वो सिनेमा को जानता है, सब कुछ समझता है, बहुत समझदार है, पर उसने अपना जो 50 लोग रखे हुए हैं, क्या उसने ये जांच की कि वो 50 लोग सिनेमा को कितना समझते हैं? और जिसको भी आपने ठेका दिया कि भाई इस आर्टिस्ट का काम आप देखो, क्या वो उनकी टीम, पीआर की टीम का वो शख्स उस आर्टिस्ट के बारे में बेहतर रूप से जानता है कि इसकी क्या अच्छाइयां हैं जो हमको उभारनी है, इसकी क्या कमजोरियां हैं जो हमको दबानी है? नहीं जानता है। उसको सिनेमा की समझ नहीं है। 20-20 साल की, 25 साल की लड़कियां आ रही हैं और वो रुतबा झाड़ती है कि बहुत बड़ी प्यार है। वो कहां से भैया, आपको क्या समझ है सिनेमा की? तो वो वहां भी आप गलतियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जो कला, यहाँ जो विज्ञापन की बात की आपने, अखबार विज्ञापन मांगता है या मैगजीन मांगता है, सवाल है वो भी किसने पैदा किया? पीआरओ ने ही पैदा किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। पीआरओ ही नहीं तो अखबारों से को समझाया कि भाई आप पैसा लीजिए और हमको छापिए, किसी और ने नहीं समझाया। और विज्ञापन अखबार में छपने की जो प्रणाली है 1940 से चली आ रही है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको फिल्म का प्रचार करने के लिए कुछ तो साधन अपनाने पड़ेंगे। आज कितना आप विज्ञापन देते हैं? पहले तो सिनेमा घर मालिक भी विज्ञापन देता था, छोटे छोटे, कि भाई हमारे यहाँ सही बात। ये फिल्म, आज वो भी बिल्कुल बंद हो। बिल्कुल। क्योंकि सिनेमा घर मालिक तो अलग से होता है, भाई मुझे तो पोस्टर तक नहीं मिलते पब्लिसिटी के लिए, मैं क्या करूं? तो इसमें गड़बड़ियां बहुत हैं। प्रोड्यूसर इस बात की कभी जांच नहीं करता, ना कोई कलाकार करता है कि हमने जिसको अपनी कंपनी को, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा है, उससे कितना ज्ञान है। मुझे याद है कि बनी रूबन जैसे प्यारो जो थे हुआ करते थे, वो तो बाकायदा फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते थे और हाँ आप बिल्कुल। उनसे बता देते थे कि फिल्म में कहा क्या आने वाला है, सब पता होता था उनको। आज की तारीख में तो पीआरओ को भी नहीं पता होता जिस फिल्म की पब्लिसिटी करे उसकी उसमें क्या है। तो सही है। गलतियां बहुत हैं जी। पीआरओ। देखिए ऐसा है कि इंसान की एक अंदरूनी कमजोरी है, इस वक्त कमजोर सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाता है, वही काम हो चाहे पीआरओ हो चाहे दोस्त, सब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। गड़बड़ियाँ जो है जैसा आप कह रहे हैं चारों तरफ है, कमियाँ मीडिया में भी हैं, कमियाँ प्रोड्यूसरों में भी है, कमज़ोर फ़िल्में बन रही है और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो पीआर उठा रहा है, जो इन सब से अपना माल बना रहा है। और उसने जो है एक पैरेलल मीडिया खड़ा कर दिया है, जहाँ उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जहाँ सारे लोग उसकी सुनने वाले हैं। मीडिया में तो क्योंकि पत्रकार होते हैं और उनकी अपनी समझ होती है, उनकी अपनी ताकत होती है। हर मीडिया हाउस की अपनी ताकत होती है, अपना प्रभाव होता है। तो वहाँ पर लोगों को कन्विंस कर पाना या अपने प्रभाव में लेना जो पीआरओ के लिए जो है वो आसान नहीं होता है। बल्कि आसान क्या, वो होता ही नहीं है। अगर रियल जर्नलिस्ट है और बड़ा हाउस है या वाक़ई मतलब ईमानदार पत्रकारिता करने वाले लोग हैं और हाउसेज़ हैं, तो वहाँ पीआरओ की नहीं चलती। तो उसने अपनी सुविधा से ये सारी चीज़ें निकाली हैं और उसकी इस बात में जो है, कहीं न कहीं जो है प्रोड्यूसर आ गए हैं, प्रोडक्शन हाउस आ गए हैं, फ़िल्मी सितारे आ गए हैं। लेकिन इन सब बातों का नुकसान भी जो अब वो उठा रहे हैं, बॉलीवुड फ़िल्मों का जो जिस तरह से आजकल प्रमोशन हो रहा है, बल्कि प्रमोशन से ज़्यादा एक तरीके से जो कुप्रचार हो जाता है, सोशल मीडिया में जिसको ये बहुत बड़ा मान रहे थे, उस कुप्रचार के नतीजे जो है ये भुगत रहे हैं। पेपराज़ी की वजह से जो ओवर एक्सपोज़र हो गया है, उसके नतीजे ये भुगत रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, हर लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और जैसा कि आपने कहा फ़िल्मी सितारों को वाक़ई अब आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है कि उनको पढ़ा-लिखा होना भी चाहिए। उनको सिर्फ़ मुँह से कुछ भी बोल देना नहीं है, उनको बहुत सारी किताबें, अच्छा लिटरेचर वो पढ़ना है, अच्छा सिनेमा देखना है, सिनेमा के बारे में अपनी समझ को विकसित करना है और साथ ही ये भी समझना है कि लोगों को मीडिया को किस तरह से हैंडल किया जाए क्योंकि आप पब्लिक में तो जाना चाहते हैं, पर लेकिन वहाँ सिर्फ़ अपनी तारीफ़ और अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, आप वहाँ सवाल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये जिस तरह से मीडिया के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, सोशल मीडिया आया, पीआरओ की भूमिका,
प्रोड्यूसरों की स्थिति, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आप इसमें कंक्लूडिंग नोट के रूप में क्या कहना चाहें? देखिए, हमारे यहाँ सदियों से एक बात कही जाती रही है, निंदक नेरे राखिए। हाँ, फिल्मी दुनिया से जुड़ा हर शख्स इस बात को भूल गया है। यदि आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते, आप अपनी निंदा नहीं सुन सकते, तो आप अपने आप को सुधार नहीं सकते और आप सफलता नहीं पा सकते। दूसरी चीज और है कि आप जवाबदेही तय करें। यदि आपकी फिल्म फ्लॉप होती है तो उसका सवाल जवाब आप अपने प्यारों से भी करें कि कहाँ पहुंचा, किस जर्नलिस्ट से आपने बात कराई, कहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला, क्यों नहीं मिला, या आपने इस जर्नलिस्ट से या इस अखबार या इस मैगजीन से आपने हमारी बात क्यों नहीं कराई थी। सवाल जवाब होने चाहिए। ये तब होगा जब कलाकार या निर्माता या निर्देशक अखबार मैगजीन पढ़ना शुरू करेगा, तो उसको पता होगा कि यार इस मैगजीन की वैल्यू क्या है, या इसका सर्कुलेशन क्या है, इस अखबार की वैल्यू क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज होती है, आप किसी भी होटल में देख लीजिए, यार होटल मालिक ने देखा कि 2 दिन उसके होटल में ग्राहक कम आए हैं, तो सीधे वो अपनी पूरी सारे कर्मचारियों को बुला के सवाल जवाब करता है कि भाई क्यों हुआ। सही है। आजकल तो बैंक बैंक जाते हैं, कोई किसी काम से वापस आते हैं, तो घर पहुंचने के पहले आपके पास मैसेज आ जाता है, भाई आप हमारे बैंक के कार्यालय आए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सेवा कैसी लगी आप कृपया बताएं। बिल्कुल। वहां के कर्मचारी तक अब कहने लगा, सर फोन आएगा तो अच्छी बात कर दीजिएगा मेरे बारे में। सही है। सवाल यह है कि क्यों हो रहा है ये सब। कॉर्पोरेट कंपनियां भी इसी ढंग से सवाल जवाब करती हैं। वो गर्मियों में झट अपने कर्मचारियों को ईमेल पर पूछ लेते हैं, भाई इसका जवाब दो। क्या कोई फिल्म का प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के असफल होने पर अपने पीआरओ से या मार्केटिंग टीम से सवाल जवाब करता है? नहीं। क्या मुझे लगता है आप जी, मैं भूल रहा हूं, एक फिल्म थी, शाहरुख खान उस फिल्म में थे, प्रोड्यूसर कोई और था। उस फिल्म के असफल होने के बाद मैंने सुना है शाहरुख खान उस प्रोड्यूसर के ऑफिस गए और उसकी मार्केटिंग टीम को बुला के प्रोड्यूसर के सामने बहुत कुछ कहा था। अब क्या इतनी हिम्मत किसी कलाकार में है कि किसी फिल्म की मार्केटिंग टीम से सवाल जवाब कर ले? किसी एक्टर की है तो वो ही नहीं बात करना चाहता, वो अपने प्यारों से भी सवाल जवाब नहीं करता, किसी से नहीं करता। इसलिए जब तक आप जवाबदेही नहीं करेंगे, जब तक आप क्यों का सवाल नहीं उठाएंगे, आपको आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। आप इसी तरह से भटकते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते रहेंगे, और जिन पर आरोप नहीं लगे तो उन पर आरोप लगाते रहेंगे। मुझे लगता है इस बातचीत में आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं, जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर सुनते हैं, बॉलीवुड के सितारे जिसको उनको सुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके भले की बातें हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी इनसाइट दी इंडस्ट्री के बारे में, और साथ ही ये रास्ता भी बताया है कि क्या किया जाना चाहिए, जो कि आम तौर पर बातों में नहीं होता है, सिर्फ समस्याएँ उठा दी जाती है, पर आपने कहीं न कहीं उनके कंक्लूजन भी दिए हैं। आप आए सर, आपने ये बातें की और आपने कई महत्वपूर्ण बातें और जानकारियाँ जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।